अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज ताहिर। हफ्तावार फातिमा असद दस्तरखान संडे बैठक में हम सब हाज़िर हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह रौनक लगी हुई है और सभी लोग माशाल्लाह नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। इन सब लोगों की खिदमत के लिए हम यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि हर संडे को यहाँ पे हाज़िर होते हैं और यहाँ पे ये देखें, आपको साथ साथ दिखाते हैं कि शकील भाई माशाल्लाह देखें बड़ी जान फशानी से ट्रे तैयार कर रहे हैं नाश्ते की। डार साहब हैं, अकील भाई हैं, भाई अब्दुर्रहमान हैं और ये सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो खिदमत के लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ देर में ही डॉक्टर असद इम्तियाज़ भी पहुंच जाएंगे और जो ही वो पहुंचते हैं तो इंशाल्लाह फिर आज के टॉपिक के हवाले से और जो सैलाब ज़दगान की वो हेल्प करके आए हैं उन इलाकों में सिंध में, तो उस हवाले से वो अपनी कारगुजारी और वहाँ के हालात व वाक़यात इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करेंगे। तो साथ रहिएगा हमारे। कैसा महसूस कर रहे हो नाश्ता करके और क्या फर्स्ट टाइम आए हो या हर संडे को आਉਂਦੇ हो? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम। तो ये बता रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम आए हैं, यकीनन ये भी किसी पेशेंट के साथ ही होंगे। तो प्यारे लोगों, यहाँ पे जितने भी लोग नाश्ता कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये अटेंडेंट हैं सारे अपने मुख्तलिफ पेशेंट्स के साथ, अपने भाइयों बहनों और जो भी इनका यहाँ पे मरीज़ एडमिट है उसके साथ। तो फातिमा असद की तरफ से, फातिमा असद वेलफेयर की तरफ से हर संडे को स्पेशली इनके नाश्ते का अरेंज होता है। वैसे 2 टाइम का खाना इनका रेगुलर जो हॉस्पिटल में है वो इनके बेड तक, मरीज़ों के बेड तक पहुंचाया जाता है, जो दोपहर का खाना और शाम का खाना होता है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर असद इम्तियाज़। जो ही वो पहुंचते हैं तो इंशाल्लाह हमारी फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिएगा। प्यारे लोगों, ये हमारे नन्हे दोस्त, नन्हे साथी हैं दस्तरखान पे, माशाल्लाह ये भी नाश्ता कर रहे हैं और बड़े नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं बड़े मज़े से। तो इनसे हम बात करते हैं। बेटे आपका नाम? अयान। अयान। और आपका नाम? सुफियान। सुफियान। तो बेटे आपके यहाँ कोई पेशेंट है, आपका कोई मरीज है यहाँ पे हॉस्पिटल में? कौन? जी, मेरी मम्मी। मम्मी। आपकी मम्मी को क्या है? उनका बेबी हुआ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह उनका बेबी हुआ है, अयान का भाई हुआ है और आज यहाँ पे ये, मेरी मम्मी अच्छा मामी का, सॉरी मैं मामा समझा हूँ। तो ये अयान साहब हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं और सुफियान साहब हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लगा नाश्ता? अच्छा। मज़ा आया? यस। और चाहिए आपको कुछ? नहीं। अच्छा चले मेरा बेटा, नाश्ता करें और अपना ख्याल रखें। जी, तो प्यारे लोगों, एक और भाई हैं हमारे साथ जो हमारे दस्तरखान पे माशाल्लाह नाश्ता कर चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बॉय। बाबू जी किहड़ी जगह तो आए हो? गुजरावाले से। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता इसने पकाया, माशाल्लाह खाने का मज़ा आया और बहुत अच्छे तरीके से खाना खवाया है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ कि हर इतवार ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? हर इतवार ਨੂੰ आंदे। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ कौन है एडमिट इत्थे हॉस्पिटल? मेरी जनानी हॉस्पिटल पे ही है। अच्छा जी, इनकी बेगम जो है ना वो गुजरावाले किहड़ी जगह तो? गुजरा मियाँ सासी रोड। गुजरावाला मियाँ सासी रोड से हैं ये और इनकी मिसेस जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये काफ़ी अरसे से चूँकि एडमिट होंगी इसलिए हर संडे को यहाँ पे ये हमारे दस्तरखान पे आते हैं माशाल्लाह और हमें खिदमत का मौका देते हैं। जी प्यारे लोगों, तो एक हमारे साथ हमारी बहन, हमारी बेटी इस वक्त मौजूद हैं जिनकी बेटी को ये आप देख रहे होंगे कि बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह और इसको ये आँख का इशू है। तो ये भी इसी परेशानी में यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आज ये दस्तरखान पे तशरीफ़ लाई हैं। तो आप फतोमंड से आई हैं माशाल्लाह? जी, तो आपने नाश्ता किया तो कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस किया। अच्छा, तो आप अभी ये इसको डिस्चार्ज कर दिया है डॉक्टर ने या आप अभी रुकेंगी? अभी रुकूंगी क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि जब इसकी आंख बेहतर होगी, इसके इंजेक्शन चलते हैं, फिर इसको छुट्टी होगी। ठीक हो गया। चलें, जब भी संडे को आप यहाँ पे हॉस्पिटल हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आपने आना दस्तरखान पे। ते तुसी भी इन्हां दे नाल ही हो?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗਾ ਨਾ ये हमारी बात नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ अच्छा 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 अवार्ड में था। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक और हमारी बहन है और इसके बेटे को भी शहजादे को आंख का इशू है। तो अल्लाह ताला इन सब बीमारों को शफा अता फरमाए और इन सब को इनके माँ बाप को इन सारी परेशानियों से निजात दे और इनको किसी किस्म की भी परेशानियां ना हो। और यहाँ पे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला अपने ख़जानों से उनको सेहत कामला अता फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जो अटेंडेंट हैं वो जिस परेशानियों में गुज़र रहे हैं, जिन परेशानियों में वो जिन प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको निजात अता फरमाए और उनको यहाँ से जल्द अज़ जल्द सेहत याब करके अपने अपने घरों में रुखसत करे। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, डॉक्टर साहब का इंतज़ार हो रहा है। डॉक्टर असद इम्तियाज़ जो ही पहुँचेंगे इंशाल्लाह उनसे भी बात होगी। तो इस वक्त हमारे साथ शकील भाई हैं जो फातिमा असद वेलफेयर का मेन सतून जिसे आप कह लें, एक मेन पिलर कह लें। तो ये भी डॉक्टर असद इम्तियाज़ के साथ थे और पूरी टीम ये माशाल्लाह वहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए उनकी इमदाद के लिए ये पहुँचे और ग़ालिबन 4-5 दिन वहाँ पे उनके साथ स्टे किया और उनके प्रॉब्लम्स देखे और उन तक बहुत सी चीज़ें जो खाने की और उनकी सहूलत की चीज़ें पहुँचाई। तो इनसे ख़ुद पूछते हैं हम कि ये कैसा फ़ील कर रहे हैं और वहाँ पे क्या लोगों की सूरत हाल है और आपकी तरफ से फातिमा वेलफेयर की तरफ से, फातिमा असद वेलफेयर की तरफ से क्या कुछ वहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर मुझसे पूछे ना तो हमारा दिल तो उधर ही है सिंध में, क्योंकि वहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। जो वहाँ पे सैलाब ज़दगान की वजह से मतलब सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई है ना, लोग जो इधर कॉन्सेप्ट बना के अपने माइंड में बैठे हुए हैं कि वहाँ पे मतलब छीना झपटी हो रही है, गन पॉइंट पे वो छीन रहे हैं सामान, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं सबसे यही कहूँगा कि वहाँ पे जाएं और उनकी ज़रूर हेल्प करें। खुश्क राशन से लेके सिलेंडर तक हमने वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। समझें कि हम वहाँ से मुतमिन आए हैं, लेकिन हमारा दोबारा जाने का फिर मूड बन रहा है। जी माशाल्लाह, जैसे इन्होंने बताया कि कितनी रूहानी तस्कीन मिली। तो प्यारे लोगों, डॉक्टर असद इम्तियाज़ भी हमारे साथ हैं, पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इतने दिन और सैलाब ज़दगान की खिदमत के बाद थकावट और नींद की कमी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और लगातार यूँ डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगातार करना और फिर सैलाब ज़दगान के हवाले से जितना इन्होंने वहाँ पे टाइम और जितना खूबसूरत टाइम उनको दिया। इमदाद तो अपनी जगह पे थी, लेकिन सोशल मीडिया पे हम सब ने देखा कि किस तरह उनकी दिलजोई की इन्होंने, किस तरह उनको हंसाया, उन चेहरों पे मुस्कुराहट लाए जो अपना सारा कुछ खो बैठे हैं। तो आज माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं फातिमा असद दस्तरखान पे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी इजाज़ भाई, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच और यही कहूँगा कि आ गया हूँ मैं जवान होकर सिंध से। तो क्या कहना चाहिए, अपनी चिब्बी अनेक पहन कर क्योंकि मेरी ये ग्लासेस मैंने लिए थे सिंगापुर से कोई 5 साल पहले। तो ना ये टूटते हैं तो ना ही गुम होते हैं। तो एक साइड से भींगे होंगे, मैंने ऊपर कर लिए यहाँ से। वो टूट गई है तो खैर क्या करना चाहिए, माजरत कमर साहब थोड़ा लेट हो गया और नाश्ता सर्व हो चुका है और मैंने कमर साहब को कहा कि जी हमारा इंतज़ार ना करें, तो हमारे बहन भाइयों को नाश्ता सर्व कर दें, वो लेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो सर इतवार है तो खैर एनीवे इजाज़ भाई सब कुछ आपके सामने है। मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है और हमने भी जो कुछ वहाँ पे ऑन ग्राउंड फील किया वो हमने शेयर भी किया और आई एम श्योर कि एक मुनफरिद अंदाज में शेयर किया जिससे एग्जैक्ट आइडिया हो सके। आई फील के शेयर करना भी चाहिए। पीपल शुड नॉट बी जजमेंटल अबाउट इट कि भाई आप ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं। भाई ये दिखा रहे हैं तो 40-50 लाख का सामान वहाँ तक पहुँच गया। अल्लाह ने मीडियम ऐसा दिया है और दिखाया है। तो अभी हम वापस आ गए हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 दिनों में 1.2 मिलियन का सामान वहाँ पे गया है और अभी भी जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है वो मोटिवेट हुए हैं। हर एक को वेकअप कॉल चाहिए होती है, टाइम लगता है। तो जो हमारे साथी उस वक्त शामिल नहीं हो सके थे हेल्पिंग हैंड्स ऑफ फातिमा असद, वो अब मोटिवेट हुए हैं। रिमाइंडर है तो उनको हमने कहा जी हम आपकी मानते भी पहुँचाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं और हमने वहाँ पे क्या कहना चाहिए
जो हमारे होस्ट थे उन्होंने तो इतना ज़बरदस्त यानी कि उसका अरेंजमेंट्स किए थे कि हकदारों तक अमानत पहुंचाने के, कि अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मुझे वहाँ पे पर्सनल मेरे वहाँ पे हमारे रेफरेंसेस हो गए जिन इलाकों में हम गए। मैं 3-4 को तो हम मार्क भी करके हैं और उनके जो हेड्स हैं उन्होंने हमसे, मैं उनसे इन टच हूँ और उन्होंने हमसे दरख्वास्त की है कि हमें खैमे चाहिए। उसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ, बाग अली साहब हैं और डोकरी से, फिर आचर वो जो गांव हमने दिखाया था जिसमें पानी ही पानी था, वो वहाँ से, क्योंकि देखें जो इमदाद आप लेके गए हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है जितना बड़ी डेवास्टेशन है। आचर साहब हैं, उनके साथ मैं इन टच हुआ हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहना चाहिए, मज़र सोलंकी और इरशाद सोलंकी साहब हैं, वो ढंड गांव जहाँ पे हम गए थे, जहाँ आपने जिक्र किया खुशियों का, हमने समा बांधा, अभी हम और भी शेयर करेंगे। तो उन्होंने भी खैमों की दरख्वास्त की थी। तो मैंने ये सारी जो है ना वो चीज़ें गोश गुजार की। आसिफ साहब जो वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, डॉक्टर जाहिद साहब के भाई, और वो यकीन माने इतना मेटिकुलस फीडबैक दे रहे हैं, इतनी मेटिकुलस वर्किंग कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड जाके एक एक कन्फर्म करके कि एवं नहीं खैमे पकड़ा देने, डॉक्टर साहब पता करना है कि ये क्या नाम है, किस घर में जो है ना वो, तो किस घर में जो है ना वो ज़रूरत है, किसकी छत गिरी है, किसकी नहीं गिरी, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि 28,000 का खैमा मिल रहा है जी, जो वेदर रेजिस्टेंट हो, है ना। खैमा आपने चादर तो नहीं लगा देनी, तो हवा आनी है, बारिश आनी है, कुछ भी आना है, ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग करके यकीन माने कि ये खैमे 9-9 हज़ार में खरीदे, ठीक है। हाँ, वो उसमें बहुत कुछ करना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब वो कहते हैं आपकी अमानत है, ठीक है, और हम पे ट्रस्ट है, तो हमने जो है ना वो इसको बहुत ही मेटिकुलस होके हमने इसको सर्व करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो क्या कहना चाहिए, अहमद डार साहब हैं, और जिन्होंने ये तहरीक दी हमें ये जवान होने की, उधर हम थे, अहमद डार साहब साथ गए थे, सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, मुजाहिद आदमी है जी। तो साहब के साथ जो जी होते हैं पाकिस्तान स्काउट से, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या, अभी आपकी उम्र नहीं है इतनी, आप ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, तो जिस काम में आप हैं आपको अंदर बाहर दोनों से जवान होना चाहिए, वो वाकई हौसला चाहिए। मुझे उसके बाद दिल को लगी, तो मेरी वालदा बड़े अरसे से कह रही थी कि तुम ये कलर कर लो, तो मैं नहीं चलेंगे इस दुनिया से, तो लगता है उनकी ख्वाहिश पूरी होनी थी। तो फिर उन्होंने, डार साहब ने बल्कि मुझे एक हदीस मुबारक निकाल के दिखाई, जामे तिरमिज़ी की, हवाला नंबर भी मौजूद है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया कि आप के साथ लगाएं, करें, ठीक है जी। तो वो बस बात दिल को उतर गई, और मुझे लगता है कि ये अब ट्रेंड बनना चाहिए। अभी हमारे दूसरे शिकार जो हैं वो नईम डार साहब हैं, उन्होंने, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो भी उनको बेस्ट और भी लोग जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहना चाहिए, ये सारा कारगुजारी है। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान स्काउट्स अब ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रही है, वो जाना चाहते हैं, और स्काउट्स आपको पता यंगस्टर्स होते हैं, और उनमें ये बहुत ज़रूरी है, ये करैक्टर बिल्डिंग में। तो उनको मैंने पूरी अथॉरिटी दे दी, और मैंने कह दिया कि जो लोग नए हमारे साथ शामिल हुए हैं, इंशाअल्लाह उनकी कंट्रीब्यूशन हम उनको देंगे। वो असल चीज़ ये है कि जब आप खुद ऑन ग्राउंड जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हमारे वॉलंटियर जैसे साहब, आपको मैंने जिक्र नहीं किया था, तो मैंने उनको ज़रा इस दफ़ा हम आगे करेंगे, वो करें, और आप उनको बैक पे करेंगे, जो भी इलाका वो चूज़ करते हैं, हम वर्किंग करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र किया और लोगों के पास पहुँचे, और दूर दराज इलाकों में पहुँचे कि जहाँ पे बहुत से लोग नहीं पहुँच सके या बहुत सी तंजीमें नहीं पहुँच सकी, और माशाल्लाह हम देख के वीडियोस वो सारी बड़ी खुशी होती थी। तो कहीं पे भी थकान, कहीं पे भी थकावट के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि आप हर जगह पे हल्ला गुल्ला, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने टाइम स्पेंड किया। तो आपको थकावट महसूस नहीं हुई कहीं पे भी? जाज भाई कहते हैं कि यू शुड डू व्हाट यू एंजॉय एंड यू शुड एंजॉय व्हाट यू डू। तो जब आपको ये काम पहले सख्त थकावट वाले लगते थे, जब आप में ये पैशन नहीं था, आपको फिर ये चीज़ें बोझ लगती हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते। तो जब आप कोई दिल से करना चाहते हैं, तो लोग सर माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, K2 चढ़ जाते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है, तो उनको मज़ा आता है फिर, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछें, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये कि ऑनेस्टली मैं आज डायरी भी लिख रहा हूँ। आप हम मोहनजो दाड़ो गए, उस पर मैं डायरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो
यही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाइल है कि यार पुरमुज़दगी नहीं होनी चाहिए, और चीज़ें भी होनी चाहिए। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन। अल्लाह ताला कहता है अपना सफ़र जारी रखो। देखिए मेरी वालदा फोत हुई, बेटी फोत हुई, मैं अपनी औलाद को ये कहता हूँ कि यार अगर मेरा वक्त आ जाता तो मैंने भी चले जाना था, और मैंने चाहा था आप अपना सफ़र जारी रखें। बिल्कुल ऐसा ही तो चलते जाएं, हमारा रब चाहता है आप चलते जाएं, आप तो मौत पे भी नहीं रुकते, उधर से भी आपने आगे चलते जाना, आगे चलते जाना फॉरएवर। ठीक है जी। तो खैर वो मैंने जब हमने जाना था तो ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि हम शायद कोई टम्बकटू जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भावलपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे 10 घंटे सर उस वक्त लगा करते थे जाने में, मतलब बांदर बन जाता था बस में नीचे सारी रात सफ़र करके। तो मेरा ख्याल था फिर ये सिंध जो है तो 20 घंटे तो बनेगा सर, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता था कि लाहौर सक्खर मोटरवे तो ऐसे जैसे कोई मक्खन मलाई। सर आप टापो टाप 140 पे जाएं, इसको एंजॉय करें। ठीक है, फिर आपकी कंपनी मैटर करती है। हमारे वॉलंटियर साथ थे, जहांगीर भाई, कंबो साहब, सईद सऊद, आसिफ रियाज और डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, अली भी, डॉक्टर जाहिद और डॉक्टर अली। आप होते तो फिर बहुत मज़ा आता, लेकिन मुझे पता चला कि आप थोड़ा बैक का इशू है, आपको है कोई ऐसा? अच्छा, फिर मेरा हाल हमने सुलह नहीं मारी होगी आपको। मैं मेंटली तौर पे तैयार था। अच्छा अच्छा, हाँ पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान चलना था, और अल्लाह के फजल से बताता चलूँ कि गो हमने सारे फंड्स उधर डाइवर्ट किए हैं। आज डॉक्टर साहब हमने आपका ऐलान कर दिया कि आप जवान होने लगे हैं ये है जी अब ठीक है जी। तो ये सर सारा सिलसिला है जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, डॉक्टर असद इम्तियाज़ जवान तो थे ही, लेकिन अब माशाल्लाह नौजवान हो गए हैं, और लंबे सफ़र और थकावट के हवाले से जो इन्होंने बात की है कि अच्छी कंपनी थी साथ माशाल्लाह। और मैं यहाँ पे खुसूसन भाभी का जिक्र करूँगा कि मिसेस भी इनकी साथ थी, और उनको इस हवाले से निकल के बहुत ज़्यादा इस हवाले से मोटिवेशन मिली है। और उन्होंने, मैं आपका वो पढ़ रहा था डॉक्टर की डायरी में कि उन्होंने जो है वो आइंदा के लिए अपनी पाकी ज़िंदगी जो है ना वो वक्फ कर दी है। तो इसी तरह जहांगीर भाई की बेटी हमारी भतीजी भी थी साथ। तो यकीनन कंपनी तो थी, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने बहुत सी वेलफेयर वाली तंजीमों को देखा है कि वो सबसे पहले वो अपना ख्याल रखते हैं हर लिहाज से, और फिर कहते हैं कि दूसरों का ख्याल हम रखेंगे। लेकिन आपने माशाल्लाह जिस तरह दिल से वहाँ उन लोगों तक पहुँचे और उन लोगों की हेल्प की, और उसमें जो आपने भरपूर अंदाज से वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया, वो वाकई काबिल तहसीन है, और हम उस पर जितना भी फ़ख्र कर सकें कम है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और इनको भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं जवान बनना चाहता। जी जी। देखें, आपने कहा कि जो तंजीमें पहले वो अपना ख्याल करती हैं, देखें मैं थोड़ा सा इससे मुत्तफिक भी हूँ। बहुत मुश्किल काम है ऑन ग्राउंड जाके बांटना। मैं आपको बताऊँ, यकीन माने कि बहुत ही ज़्यादा मॉब साइकोलॉजी जो होती है ना, और भूख की कोई तहजीब नहीं होती, और वो यकीन माने ऐसे झपटते। तो मेरे ख्याल में जो भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ज़रूरी तंजीम है। ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है कि लोग अपने अपने मोहल्ले के लेवल पे, चैम्बर के लेवल पे भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो यार आपको जो है ना अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पहले रखना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अब जैसे वाइफ मेरी गई वहाँ पे, तो हमारे होस्ट वहाँ पे जो थे उन्होंने पूरी यकीनदहानी कराई थी कि हम वहाँ पे, और वो पूरा उन्होंने हमें वहाँ पे पैम्पर किया। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, सिंध के लोगों ने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया कि उन्होंने इतनी मोहब्बत और वो केयर दी कि हमें कोई टेंशन नहीं रही। बड़ी बात है। जैसे इस नाश्ते के हवाले से तो ये थी आज की हमारी फातिमा असद दस्तरखान संडे बैठक। इंशाल्लाह अगली संडे हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज़ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।